देखिए, मुजफ्फरपुर में आप सभी को जानकारी है, यहाँ पे शराब का सेवन करने के कारण 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है और एक लोग गंभीर रूप से बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ के एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कलर करने वाला पेंट वाला थिनर पी लिए इसलिए मर गए। आप देखिए झोपड़ी, ये यहाँ पे दिख रहा है कि थिनर होगा या कलर होगा, इससे घर में कोई एक ईंट दिख रहा है। यहाँ पे तो मिनी फैक्ट्री खुल चुका है दारू का और यहाँ के एसएसपी साहब महोदय जो है वो बेचवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर जहरीली शराब पीकर जो कई लोगों की जान गई है, उनके परिजनों से मुलाकात की है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर के हथौड़ा थाना क्षेत्र के डिहजीवर गाँव पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जहरीली शराब से हुए असामयिक निधन के कारण जो मौतें हुई हैं, उसी कारण जिनकी मौत हुई है, स्वर्गीय श्याम सहनी, स्वर्गीय मुकेश सहनी, एक मुकेश सहनी नाम के भी व्यक्ति की निधन हो गई थी। इसके बाद कई कन्फ्यूज़न हुए थे, लेकिन उन सभी की निधन के बाद, उनकी मौत के बाद, जहरीली शराब पीने के बाद उनकी जान चली गई। उनके परिजनों से मुलाकात की है और आर्थिक सहयोग भी दिया है मुकेश सहनी। लेकिन ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन की मिली भगत रहती है। मुजफ्फरपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं मुकेश सहनी के द्वारा। परिजनों से तो मुलाकात की ही है, क्या कुछ वो कह रहे हैं जो आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे शराब का सेवन करने के कारण 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है और एक लोग गंभीर रूप से बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। और दुखद ये है कि अभी तक पुलिस प्रशासन 2 व्यक्ति का जान जा चुका है और पुलिस प्रशासन अभी तक गांव में नहीं आया। और उसके बाद हमें जो जानकारी मिल रहा है कि यहाँ के एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कलर करने वाला पेंट वाला थिनर पी लिए इसलिए मर गए। आप देखिए झोपड़ी, ये यहाँ पे दिख रहा है कि थिनर होगा या कलर होगा, इससे घर में कोई एक ईंट दिख रहा है। तो एसपी साहब से तो हम आग्रह करेंगे कि पहले आइए, स्थल पे जांच कीजिए, समझिए, उसके बाद और अपने चेहरा को इतना छुपाइए नहीं। पूरे बिहार में सरकार जो है बुरी तरीके से फेलियर हो चुका है और आए दिन 1-2 घटना नहीं है। पिछले कई सालों में दर्जनों ऐसे जगह है जहां पे लोग जहरीला शराब बना के पी रहे हैं और लोग बेच रहे हैं, और जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में अभी तक लोगों ने जान गंवाया है। ये सरकार के कंट्रोल में राज्य नहीं है और सरकार को जो काम करना चाहिए उस पर सरकार खरा नहीं उतर रहे हैं। और ख़ास करके तो मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के राजधानी है। हम यहाँ प्रभारी मंत्री रहे हैं और हमें अभी जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे तो मिनी फैक्ट्री खुल चुका है दारू का और यहाँ के एसएसपी साहब महोदय जो है वो बेचवा रहे हैं। हर थाना पे जो सही पदाधिकारी है उनको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं करेंगे, जो अच्छा उनके मान सम्मान करेंगे, जो उनके बात मानेंगे, उनको जूनियर को वहाँ पे रख देंगे ताकि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो। हम लोग स्थानीय लोगों से जानकारी लिए हैं, हमको पता है कि यहाँ पे मिनी फैक्ट्री खुल चुका है। ट्रक का ट्रक दारू आ रहा है, आए दिन घर में कहीं कहीं हर जगह पे आप देखिएगा लोग दारू बना रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि खाली मुख्यमंत्री जी खाली घोषणा ना करें, अगर उनसे ये व्यवस्था सही नहीं हो रहा है तो दारू को चालू कर दे। अब मुझे लगता है राज्य का फायदा है दारू बंद होने से। बहुत सारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जान का व्यवस्था हो रहा है। तो ये राज्य सरकार, खास करके मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राज्य में दारू बंदी रहे, लेकिन उनके प्रशासन, उनके लोग ही नहीं मान रहे। और यहाँ का एसएसपी साहब तो मानते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री के गांव से हैं, ऐसे सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को 2 मिनट के अंदर में सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पे जांच किए नहीं और सीधा बोले कि थिनर पीने से हो गया। थिनर कोई पिया जाता है? अगर एक बूंद अगर मुंह में लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे मुंह में क्या लिए हैं। उनको नहीं समझ में आता तो हमारे पास आइए, थिनर पेंट क्या होता है हमको पता है, हम बम्बई से आए, हमको पता है, हम थिनर बताते कि कैसा होता है। थिनर आप सूंघ नहीं सकते तो पीना तो छोड़ के बात कीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं। सरकार बुरी तरीके से फेल है, प्रशासन यहाँ पे फेल है। यहाँ पे होम डिलीवरी करवा रहे हैं, ट्रक का ट्रक दारू उतरवा रहे हैं, गांव घर में दारू बन रहा, उसको कोई फिक्र नहीं है।
वो चाहते हैं कि गांव घर में दारू बने, कहीं ऐसा घटना हो, वहाँ पे हमको फ़ायदा कैसे मिलना, वो उस व्यवस्था पे लगे हैं। इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इसको अभी देखिए 4 दिन पहले छपरा में कितना लोग का जान गंवाना पड़ा, कोई कुछ नहीं। इससे पहले भी छपरा में हुआ था। पूरे राज्य में अभी तक तकरीबन 40 से 45 बार इस तरीके से घटना हुआ है, लेकिन सरकार को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि भाई सही कीजिए, आपका जो सपना उसको साकार कीजिए। जो लोग आपके सपना को कुचल रहा है उनको सजा दीजिए, उसको हटाइए, तब जाके ये व्यवस्था बदलेगा। और या नहीं होता आपसे तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्यों बिहार के जनता को मार रहे हैं? हम आपके नेतृत्व में काम कर चुके हैं, हम मंत्री रहे हैं, हमको पता है कि आप क्या किस तरीके से सोच रहे हैं। आपको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। 2013 के बाद मुख्यमंत्री जी को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। यही मुख्यमंत्री 2005 में आया और 13 तक बिहार के लिए बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन 2013 से लेकर आज तक 25-24 चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ उनको कुर्सी से प्यार है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ये बिहार आपका है। आपके नहीं रहने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा करके जाइए। मुकेश सहनी ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। पुलिस की जो भूमिका है उस पर संदेह प्रकट किया है। मुकेश सहनी की पूरी बातें हमने आपको सुनवाई हैं। परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे जहरीली शराब पीकर जिनका निधन हुआ है, उनके परिजनों का हौसला अफजाई करने, ढांढस बंधाने के लिए, ताकि इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभालें। आगे भी परिजन हैं, उन्हें भी देखना होगा। लेकिन मुकेश सहनी ने आरोप क्या लगाया आपने सुना है, शराबबंदी की पोल क्या खोली आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। देखिए, मुजफ्फरपुर में आप सभी को जानकारी है, यहाँ पे शराब का सेवन करने के कारण 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 1 लोग गंभीर रूप से बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ के एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कलर करने वाला पेंट वाला थिनर पी लिए इसलिए मर गए। आप देखिए झोपड़ी, ये यहाँ पे दिख रहा है कि थिनर होगा या कलर होगा, इससे घर में कोई एक ईंट दिख रहा है कि यहाँ पे तो मिनी फैक्ट्री खुल चुका है दारू का, और यहाँ के एसएसपी साहब महोदय जो है वो बेचवा रहे हैं।